साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। आर्यन खान की दोस्त चंकी पांडे की बेटी और बॉलीवुड फिल्मों की हीरोइन अनन्या पांडे भी रकेश में बुरी तरह से फंसी हुई दिख रही है और अब माना जा रहा है कि सोमवार को अनन्या को अरेस्ट किया जा सकता है। जी हां, अनन्या पांडे भी सोमवार को गिरफ्तार हो सकती है, लेकिन इससे ठीक पहले 22 अक्टूबर की पूछताछ में अनन्या पांडे ने तमाशा खड़ा कर दिया। हालत ये हो गई कि 5 बार बीच में पूछताछ रोकनी पड़ी। अनन्या पांडे एनसीबी अधिकारियों से चॉकलेट तक मांगने लगी, धरने पर बैठ गई, इंटरोगेशन रूम में जबरदस्त ड्रामा हुआ, पूरे रूम में घूमने लगी और बार बार ब्रेक की शिकायत करने लगी। और उसके बाद जो कुछ हुआ वो भयंकर था, क्योंकि खबर है कि एनसीबी ऑफिस में अनन्या पांडे को पड़ गया करारा थप्पड़। अब क्या हुआ वहां पर, तमाशा कैसे हुआ, ये सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो अनन्या पांडे को लग रहा था कि वो एनसीबी ऑफिस जाएगी, एनसीबी के सवालों के जवाब देगी और फिर जिंदगी सामान्य हो जाएगी, लेकिन ऐसा है नहीं। जी हाँ, अनन्या की हालत खराब है, उसकी आफत कई गुना बढ़ गई है और कंडीशन ये है कि 2 दिन की पूछताछ के बाद भी एनसीबी संतुष्ट नहीं है। सोमवार को फिर से सवाल जवाब के लिए उसे तलब किया है। और बड़ी बात आपको बता दें कि अब तक एनसीबी ने लगातार तीसरे दिन जिसे भी पूछताछ के लिए बुलाया उसे तीसरे दिन के बाद गिरफ्तार कर लिया। यानी कि सोमवार को अनन्या पांडे की गिरफ्तारी तय है, उसका जेल जाना तय है। अब गिरफ्तारी से बचने के लिए कहें या फिर एनसीबी की कार्रवाई से बचने के लिए अनन्या पांडे ने पूछताछ के दौरान एनसीबी ऑफिस में जबरदस्त ड्रामा कर दिया, तमाशा खड़ा कर दिया और ये सब कुछ एनसीबी के इंटरोगेशन रूम में हुआ। अब वो क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सिलसिलेवार तरीके से आप भी देखिए और समझिए। तो 22 अक्टूबर की सुबह अनन्या पांडे को 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन अनन्या 2:30 बजे एक्सचेंज बिल्डिंग पहुंची और इस बार भी अनन्या के साथ उसके पिता चंकी पांडे भी थे। अब दोनों पहले एनसीबी ऑफिस के फर्स्ट फ्लोर में पहुंचे और वहां पर चंकी पांडे को रोक दिया गया। सेकंड फ्लोर पर इंटरोगेशन रूम में अकेले अनन्या को ही ले जाया गया और अब इस दौरान अनन्या की हालत पहले से ही खराब थी। एनसीबी ऑफिस के सेकंड फ्लोर में जाने से पहले वो चंकी पांडे से गले लगकर खूब रोई और जैसे तैसे चंकी पांडे ने ही अनन्या को सेकंड फ्लोर पर भेजा इंटरोगेशन रूम में। अब वहां पर पहले से ही 3 अधिकारी मौजूद थे, जिसमें समीर वानखेड़े के साथ एक जांच अधिकारी और एक महिला अधिकारी भी वहां पर मौजूद थी। और सूत्रों के मुताबिक अनन्या पांडे का यहां पर एक पैडलर से भी आमना सामना करवाया गया। जी हां, यहां पर पैडलर से आमना सामना हुआ ताकि अनन्या के सारे झूठ पकड़े जाएं और हुआ भी यही। अब पैडलर से आमना सामना होने के बाद तो अनन्या की जो हालत पहले से ही खराब थी वो और ज्यादा बिगड़ गई। अनन्या पांडे ने अचानक रोना चालू कर दिया। एनसीबी अधिकारी ने कुछ देर पूछताछ रोकने के बाद अनन्या को समझाया कि वो सब कुछ सच सच बता दे, उसे जाने दिया जाएगा, उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, वो इस केस में आरोपी नहीं है। मगर अनन्या को पता था कि वो अब तो बुरी तरह से फंस चुकी है। अनन्या से पूछताछ क्या हुई ये हम आपको पहले ही दूसरे वीडियो में बता चुके हैं। अब यहाँ पर आगे का ड्रामा समझिए। अब सूत्रों के मुताबिक इस दौरान अनन्या पांडे ने पूछताछ में भयंकर ड्रामा कर दिया। अनन्या से सवाल जवाब हो रहे थे, इसी दौरान खबर है कि अनन्या समीर वानखेड़े के पैरों में गिर गई, पैर पकड़ लिए। जी हाँ, यह जबरदस्त तमाशा वहां पर हुआ। सूत्रों के मुताबिक अनन्या पांडे बिल्कुल फिल्मी ड्रामे की तरह कहने लगी कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, अब नहीं होगी, अब मैं सुधर जाऊंगी और मेरा इन सब से कोई वास्ता नहीं है। अब कई तरह के फिल्मी डायलॉग अनन्या पांडे ने एक सांस में बोल दिए। जी हाँ, अब सीखा ही यही है, ऐसे ही डायलॉग सीखे हैं तो यही डायलॉग बोले भी जाएंगे। और एनसीबी सूत्रों के मुताबिक करीब 3:30 बजे ड्रामा हुआ, जिसमें अनन्या पैर पकड़कर फिल्मी डायलॉग बोलने लगी, तमाशा करने लगी। अब तुरंत ही समीर वानखेड़े ने महिला अधिकारी को अनन्या को हटाने के लिए कहा, मगर अनन्या फिल्मी अंदाज में बोलते रही कि जब तक आप मुझे माफ नहीं करोगे मैं पैर नहीं छोड़ूंगी। अब इन स्टार किड्स को कौन समझाए कि फिल्मों से भी बाहर दुनिया होती है। समीर वानखेड़े अनन्या को माफ कर भी देंगे तो उसकी मुश्किल कम नहीं होगी, क्योंकि वो तो अब कानून के रडार में आ चुकी है। महिला अधिकारी ने बड़ी मुश्किल से अनन्या को वहां से हटाया, समझाया और साफ हिदायत दी कि यहाँ पर फिल्मी ड्रामे मत करो, चुपचाप उन
सवालों का जवाब दो जो पूछे जा रहे हैं। अब आगे देखिए, कुछ देर के ब्रेक के बाद फिर से सवाल जवाब शुरू हुए तो अनन्या पांडे की हालत फिर से खराब हो गई। जैसे ही एनसीबी का तीखा सवाल आया, अनन्या की हालत बिगड़ गई और एक्चुअल में खराब हो गई। सूत्रों के मुताबिक अनन्या पांडे ने ही बताया कि उसका बीपी लो हो रहा है, उसे खाने के लिए चॉकलेट चाहिए। जी हाँ, अब महिला अधिकारी ने फिर से अनन्या को डांट दिया कि वो यहाँ मस्ती मजाक करने नहीं आई है कि जो चॉकलेट मिलेगी, यहाँ पिकनिक में नहीं आई है, ये तमाशा बंद करे। अब लेकिन अनन्या पांडे तो चॉकलेट के लिए अड़ गई। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक अनन्या पांडे का कहना था कि उसका बीपी लो है, उसे तुरंत ही डार्क चॉकलेट चाहिए और वो डार्क चॉकलेट खाएगी तो ठीक हो जाएगी। और हालत ये हो गई कि अनन्या पांडे कुर्सी से उठकर नीचे जमीन पर बैठ गई। अब अनन्या पांडे एकदम धरने जैसी कंडीशन में वहां पर बैठ गई और मजबूरी में एनसीबी अधिकारी भी सख्ते में आ गए और तुरंत ही एक कर्मचारी को भेजकर पास की दुकान से एक डार्क चॉकलेट मंगवाई गई और अनन्या पांडे को उसे दिया गया। यहाँ पर अनन्या पांडे ने पूरी चॉकलेट खाई और पानी भी पिया और फिर से इंटरोगेशन की तैयारी होने लगी। अब इतना सब कुछ होने के बाद भी अनन्या पांडे सवाल जवाब के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसी कंडीशन झेली नहीं। हर जगह तो कोई न कोई बड़ा साथ में रहा, मगर यहाँ तो एनसीबी की सख्त कार्रवाई चल रही थी और इंटरोगेशन रूम में 3 अधिकारियों के साथ अकेली 23 साल की अनन्या पांडे थी। अब ब्रेक के बाद एनसीबी की कार्रवाई फिर से शुरू हुई, लेकिन जैसे ही अगला सवाल पूछा गया, सूत्रों के मुताबिक अनन्या ने अब वॉशरूम जाने की बात कही और उठकर वॉशरूम चली गई, यानी कि फिर से ब्रेक। अब तो एनसीबी अधिकारियों का सब्र भी जवाब दे रहा था। एनसीबी अधिकारी अनन्या पांडे का वेट करते रहे। हालत ये थी कि करीब 2 घंटे अनन्या पांडे को वहां हो चुके थे, मगर पूछताछ के नाम पर बहुत कुछ नहीं हुआ था। बस सिर्फ अनन्या के तमाशे ड्रामे चल रहे थे और जब अनन्या पांडे वापस आई तो उन्हीं नखरों से तंग आकर महिला अधिकारी ने सख्त हिदायत दी कि तमाशा अब नहीं चलेगा, चुपचाप सारे सवालों के जवाब दो। लेकिन कुछ देर बाद अनन्या पांडे फिर से तबीयत खराब होने की शिकायत करने लगी और अपनी कुर्सी से उठ गई। जी हाँ, इंटरोगेशन रूम में अकेले टहलने लगी। अब सीन समझिए, एक टेबल है, उसकी एक तरफ 3 अधिकारी बैठे हैं, दूसरी तरफ अनन्या पांडे अकेली बैठी थी, लेकिन वो अचानक उठकर पूरे रूम में घूमने लगी, चक्कर लगाने लगी और अधिकारी उसका तमाशा बस देखने लगे। अब तो सब्र का बांध टूट गया था। एनसीबी सूत्रों से खबर है कि यहाँ पर अनन्या पांडे को महिला अधिकारी ने बैठ जाने को कहा और कहा कि कोऑपरेट करें, अगर वो कोऑपरेट नहीं करेगी तो उसे अरेस्ट करना पड़ेगा और फिर रिमांड में लेकर पूछताछ होगी, जो कि उसकी ही मुश्किल बढ़ाएगी। मगर फिल्मी दुनिया में मस्त अनन्या पांडे को कुछ भी समझ में नहीं आया और यहीं पर सूत्रों के मुताबिक खबर है कि अनन्या पांडे को एक जोरदार तमाचा पड़ गया। जी हाँ, खबर है कि एक करारा तमाचा अनन्या पांडे को यहाँ पर पड़ गया और उसकी हालत खराब हो गई। हालांकि हम तमाचे की पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन खबर है कि इसके बाद पहले अनन्या पांडे खूब रोई और फिर चुपचाप कुर्सी पर बैठ गए। उसके बाद काफी देर तक पूछताछ चली और अनन्या पांडे ने कई सवालों के जवाब भी दिए, जिसमें आर्यन के साथ ड्रग चैट, पैडलर्स से संपर्क करने और गांजा ट्राई करने जैसे सवालों पर अनन्या ने जवाब दिए। और जब शाम को अनन्या पांडे को छोड़ा गया तो फिर से सोमवार को पूछताछ के लिए बुला लिया, यानी कि एनसीबी को बहुत कुछ मिल गया है और हो सकता है कि सोमवार को उसको यहाँ पर अरेस्ट कर लिया जाए। अब यहाँ अनन्या पांडे ने खूब तमाशा किया, खूब ड्रामा किया, फिल्मी हंगामा किया, मगर एनसीबी ने एक झटके में सारी हेकड़ी निकाल दी और अब सोमवार को एक बार फिर से पूछताछ होगी। तो आपका इसमें क्या मानना है? क्या ये स्टार किड्स ड्रग लेकर पूरे देश के बच्चों के लिए गलत मिसाल पेश कर रहे हैं या फिर इनकी छोटी मोटी गलती है और ये बड़ा फंस गए हैं? आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।